नमस्कार दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन सा टाइप का रूफ जो है वो सूटेबल रहेगा। यानी कि फ्लैट रूफ या फिर स्लोपिंग रूफ, इन दोनों में से कौन सा टाइप का रूफ जो है वो मतलब बेस्ड ऑन योर टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन सूटेबल रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही रूफ्स की सभी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और सभी कंसिडरेशंस देखने वाले हैं, जैसे कि इनके एस्थेटिक्स, फंक्शनैलिटी, फिर मेंटेनेंस एंड सूटेबिलिटी फॉर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। तो आखिर में इस वीडियो को देखने के बाद आप ये तय कर पाओगे कि बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन दोनों में से कौन सा टाइप का रूफ जो है मतलब आपको प्रीफर करना चाहिए। और अगर आप इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं इन दोनों ही रूफ्स की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स से। एट फर्स्ट विल टॉक अबाउट फ्लैट रूफ्स। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है एस्थेटिक वर्सेटिलिटी। एस्थेटिक्स यानी कि लुक वाइज अगर हम देखें तो एक फ्लैट रूफ में हमें एक मॉडर्न बट सिंपल एस्थेटिक्स मिल जाता है। पर जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि इस सिंपल एस्थेटिक्स से भी एक मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो अचीव किया जा सकता है, और इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है मतलब फ्लैट रूफ जो है वो प्रीफर कर रहे हैं। तो फ्लैट रूफ्स का और एक मैं फ़ायदा बताऊँ तो ये क्या है कि हमें एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है, मे बी फॉर रूफ गार्डन्स, सोलर पैनल्स, रिक्रिएशनल एरियाज, यानी कि रिलैक्सेशन, एन्जॉयमेंट या फिर कोई भी फन एक्टिविटी के लिए भी हम क्या है कि फ्लैट रूफ के ऊपर एक्स्ट्रा एरिया जो हमें मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो फ्लैट रूफ्स में क्या है कि ऊपर एक एडिशनल स्पेस हमें मिल जाती है, फिर चाहे हम उसे मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए क्यों ना इस्तेमाल करें। देन अवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ द फ्लैट रूफ। तो फ्लैट रूफ्स क्या है कि बेसिकली एक्सेसिबल रहते हैं ड्यू टू इट्स हॉरिजॉन्टल लेवल सरफेस। हम उस पर किसी भी काम के लिए जा सकते हैं, एटलीस्ट हम इस पे मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर्स या फिर इंस्टॉलेशन ऑफ कोई भी इक्विपमेंट अगर है तो उसके लिए आसानी से उसके ऊपर जा सकते हैं। फ्लैट रूफ जो है वो एक्सेसिबल है इस तरह से। फिर आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। एक फ्लैट रूफ कंस्ट्रक्ट करना जनरली क्या है कि लेस एक्सपेंसिव होता है, यानी कि ये सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू स्लोप्ड रूफ। और इवन इसका मेंटेनेंस अगर हम देखें तो ये भी एकदम इजी और कम से कम आता है, यानी कि फ्लैट रूफ्स को मेंटेन करने के लिए कोई एक्सपेंस नहीं लगता। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेदर चैलेंजेस। तो इससे हम क्या है कि एक डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं फ्लैट रूफ्स का, जहाँ पे अगर हमने रूफ पे यानी कि फ्लैट सरफेस पे ठीक से ड्रेनेज नहीं प्रोवाइड की रेन वाटर के लिए, या फिर मे भी जो सरफेस है वो एग्जैक्टली लेवल नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे वाटर पूलिंग का या फिर पानी इकट्ठा हो जाता है कोई भी एक जगह पे, और माइक्रो क्रैक से क्या है कि ये नीचे उतरने लगता है। और आप तो जानते हैं कि एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाता है उसके बाद में वाटर इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इस केस में स्पेसिफिकली हमें क्या है कि वाटर लीकेजेस के प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। वाटर प्रूफिंग करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमने इस चीज़ में ध्यान नहीं दिया तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमारा स्ट्रक्चर जो है वो मतलब उसमें डैमेजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। और फिर फ्लैट स्लैब्स में हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंसुलेशन नीड्स। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे स्लैब के ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं है, यानी कि डायरेक्टली रूफ है हमारे स्लैब के ऊपर, तो क्या होगा कि इसमें टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत आते हैं। स्पेसिफिकली समर में ये क्या है कि बहुत टेम्परेचर गेन कर लेता है, तो इसलिए हमें क्या है कि मे बी रूफ पे कोई ट्रीटमेंट करानी पड़ती है जिससे कि सनलाइट और यूवी रेज मतलब रिफ्लेक्ट हो जाए। वरना क्या होगा कि इसके नीचे यानी कि ये फ्लैट रूफ के नीचे जो मतलब एरिया है यानी कि रूम है वो क्या है कि ज़्यादा टेम्परेचर गेन कर लेगा। तो इस केस में आपको डिस्कम्फर्ट क्रिएट होगा और एसी जलाना मैंडेटरी हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि हमें रूफ पे लाइम या फिर कोई ट्रीटमेंट करानी पड़ती है, टाइल्स लगानी पड़ती है, या फिर मे भी कोई इंसुलेशन मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मॉडर्न रिसर्च में क्या है कि बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है इस इंसुलेशन के लिए, जैसे कि स्प्रे फोम इंसुलेशन, रिजिड फोम इंसुलेशन, फिर बिटुमिनस कोटेड इंसुलेशन, और बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे कि आपका यह टेम्परेचर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए इसे हम मतलब इतना बड़ा चैलेंज तो नहीं बोल सकते, पर हाँ इसे सॉल्व करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लोप्ड रूफ्स की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर पे है एस्थेटिक ट्रेडिशन। तो अगर आप एक स्लोप्ड रूफ करवाते हैं तो ये क्या है कि आपको एक ट्रेडिशनल लुक प्रोवाइड करेगा, जो कि पुराने ज़माने से चला आ रहा है। फ्लैट रूफ से पहले लोग क्या है कि यही प्रीफर कर रहे थे, और ट्रेडिशन के साथ साथ ये क्या है कि वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल में इसका कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। अब जैसा चाहो वैसा स्लोप प्रोवाइड कर सकते हो, इसमें भी आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे। फ्लैट रूफ में क्या था कि हमारे पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था,
और ये आपको क्या है कि एक क्लासी लुक प्रोवाइड करता है। तो एस्थेटिकली कंपेयर करें तो ये क्या है कि फ्लैट रूफ से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर लीक्स। तो देखिए अगर हम इसे फ्लैट रूफ के साथ कंपेयर करें तो इसमें क्या है कि हमें वाटर लीकेज का कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर कभी नहीं दिखने वाला। ये क्या है कि नेचुरली वाटर जो है वो ड्रेन कर देता है। तो अल्टीमेटली इससे आपके स्ट्रक्चर की लाइफ भी बढ़ने वाली है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि फ्लैट रूफ वाला अगर स्ट्रक्चर है तो उसकी लाइफ कम है। अगर उसमें वाटर लीकेज का या फिर मतलब ड्रेनेज का प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से क्या है कि माइक्रो क्रैक से पानी मतलब वाटर लीक होता है और आपके स्ट्रक्चर की जो लाइफ है वो कम होती है। पर इस केस में क्या है कि डेफिनेटली वाटर लीक नहीं होने वाला और लाइफ जो है वो बढ़िया मिल जाएगी आपको इन केस ऑफ स्लोप्ड रूफ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्लोप्ड रूफ की वेंटिलेशन। तो कोई भी स्लोप्ड रूफ जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें आपको क्या है कि एक ऊपर से मतलब हाइट पे एटिक स्पेस मिल जाती है, यानी कि लिंटल से लेकर के रूफ के टॉप तक वर्टेक्स तक की स्पेस, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वेंटिलेशन, लाइटिंग, एयर सर्कुलेशन मिल सकता है। यानी कि अगर आप इसे प्रोवाइड करते हैं तो, और इस एटिक स्पेस से क्या है कि आप टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं और मॉइस्चर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप एज कम्पेयर टू फ्लैट रूफ स्लोप्ड रूफ में रहना ज़्यादा पसंद करोगे, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगने वाला है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ड्यूरेबिलिटी, यानी कि अगर आपके वहाँ पे हार्श वेदर कंडीशंस भी क्यों ना हो, जैसे कि हैवी स्नोफॉल, सिर्फ रेन ही नहीं, यहाँ पे हैवी स्नोफॉल है आपके वहाँ पे, स्ट्रॉन्ग विंड्स है, तब क्या है कि स्लोप्ड रूफ आपके वहाँ पे बेहतरीन रहेगा। क्योंकि सिर्फ आप सोच के देखिए, एक फ्लैट रूफ में तो सिर्फ पानी की वजह से भी प्रॉब्लम हो रहे थे, पर यहाँ पे तो हैवी स्नो की बात कर रहे हैं। तो अगर आप एक स्लोप्ड रूफ प्रोवाइड करते हैं तो क्या है कि हैवी स्नो भी है, अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन भी है तब भी ये क्या है कि उसको रेजिस्ट कर पाएगा। ये स्नो जो है मतलब इस इंक्लाइनेशन पे कुछ इस तरह से सेट होता है कि इसे मेल्ट होते ही ये क्या है कि ड्रेन ऑफ हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर रूफ के ड्यूरेबिलिटी की बात करें तब भी स्लोप्ड रूफ ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लोप्ड रूफ के मेंटेनेंस की। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम फ्लैट रूफ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसे कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हम इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। पर अगर हम एक स्लोप्ड रूफ बनाते हैं तो क्या है कि इतनी आसानी से हम उसे एक्सेस भी नहीं कर सकते, वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसे क्लीन करना मुश्किल हो जाएगा। किसी वजह से अगर वो ऊपर से ख़राब हो जाता है तो उससे फिर से क्लीन करना मतलब मुश्किल हो जाता है। कोई हैवी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो मे बी आपका स्लोप रूफ जो है वो टूट जाता है पर्टिकुलर उस लोकलाइज्ड एरिया में, तो उसे रिपेयर करना पड़ता है। तो ये थोड़ा मतलब मेंटेनेंस ज़्यादा लेता है। तो इसीलिए क्या है कि इसे पीरियोडिकली मेंटेन करना और रिप्लेसमेंट भी इसमें नेसेसरी हो जाता है। तो इस मामले में फ्लैट रूफ जो है मतलब बेहतर रहता है। और लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे जो हम कंसिडर करने वाले हैं वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द स्लोप्ड रूफ। तो पर्टिकुलरली एक स्लोप्ड रूफ कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा महंगा हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है। दिस इज ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर और द मटेरियल्स यूज्ड। फ्लैट रूफ जितना आसान नहीं है इसका कंस्ट्रक्शन, या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसकी डिज़ाइन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। और हाँ, अगर इसकी डिज़ाइन आपने ठीक से नहीं करवाई, एक्सपर्ट के पास नहीं करवाई, तो मे बी इन फ्यूचर आपको क्या है कि बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो फिर से यहाँ पे मेंटेनेंस और कॉस्ट कंसिडरेशन के मामले में फ्लैट रूफ आगे निकल जाता है। तो अल्टीमेटली एज अ कंक्लूडिंग रिमार्क अगर मैं आपको बताऊँ तो फ्लैट रूफ और स्लोप्ड रूफ में से आपको कौन सा वाला जो रूफ है वो प्रीफर करना चाहिए, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। अगर आपके वहाँ पे हार्श वेदर कंडीशंस है, स्नोफॉल्स है, हैवी रेन्स है, हैवी विंड्स है, या फिर मे बी आप अगर बेटर एस्थेटिक्स चाहते हैं, इन फ्यूचर आपको टेरेस पे वो एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली। अगर आप श्योर है तब क्या है कि आप इस स्लोप रूफ को प्रीफर कर सकते हैं। और अगर आप कंस्ट्रक्शन थोड़ा सस्ता करना चाहते हैं, मेंटेनेंस फ्री रहना चाहते हैं, वाटर लीकेजेस का प्रॉब्लम अगर आप ठीक करवा सकते हैं, और फ्लैट रूफ पे भी जो एरिया है उसे आप मतलब यूज़ करना चाहते हैं, तब इन कंडीशंस में क्या है कि आपको एक फ्लैट रूफ प्रीफर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।